अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। हम लोगों ने सेकंड ईयर की आईटी सीरीज़ की बुक से इफ स्ट्रक्चर वाला जो है टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखा। उसकी सेकेंड टाइप जो इफ एल्स होता है उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू सिंटैक्स और फ्लोचार्ट के थ्रू समझ कर देखा। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मल्टीपल इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में डिटेल से डिस्क्राइब किया, फिर उसको प्रोग्राम के थ्रू भी करके देखा। आज का हमारा लेक्चर है जी नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप हमेशा सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा टॉपिक नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर क्या होता है। Nested if structure, an if statement within an if statement is called the nested if स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जो इफ स्टेटमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारी नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर है या स्टेटमेंट है। इन नेस्टेड स्ट्रक्चर द कंट्रोल एंटर्स इनटू द इनर इफ ओनली व्हेन द आउटर कंडीशन इज अ ट्रू। ठीक है, ये नेस्टेड जो इफ स्टेटमेंट होती है इसके अंदर हम लोगों ने पहले जो होती है वो हमारा आउटर कंडीशन होती है और उसके बाद हमारी इनर कंडीशन होती है। यानी एक इफ़ के अंदर इफ़ होना ये हमारा जो होता है वो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट या स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो अगर हमारी आउटर कंडीशन जो है वो आउटर कंडीशन होती है और उसके बाद इनर कंडीशन होती है। अगर हमारी आउटर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा कंट्रोलर जो होता है उस वक्त ही इनर पार्ट की तरफ मूव करेगा। ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एंड रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड। ठीक है, सिर्फ एक ही ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, यानी कंडीशन जिसकी ट्रू होगी वही सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, बाकी जिनकी कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं वो सारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्किप होते जाएंगे। बट इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ इफ स्टेटमेंट इन द लेवल ऑफ नेस्टिंग। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आप लोगों की जो अगर इफ स्टेटमेंट जो होती हैं उनके अंदर लेवल ऑफ नेस्टिंग के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो इस तरह से नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चला जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। उसके बाद नेस्टिंग इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। वो कह रहा है कि अगर आप लोगों की नेस्टिंग जो होती है नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के अंदर इफ स्टेटमेंट आप लोग यानी आउटर है, उसके बाद इनर है, फिर उसके अंदर इनर है, फिर उसके अंदर इनर है। अगर आप लोग इनर के अंदर इनर डालते चले जाते हो ना तो इस तरह से आप लोगों की नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो होती है वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चले जाती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट फॉर द यूज़र टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एंड इसका सिंटैक्स है जी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो होती है उसका सिंटैक्स है जी। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने दो पार्ट्स बनाए हुए हैं, एक आप लोगों का आउटर है, एक आप लोगों का इनर है। अंदर वाले को इनर कहते हैं, बाहर वाले को आउटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आउटर कंडीशन चेक होगी। इफ़ कंडीशन अगर आप लोगों की आउटर कंडीशन की इफ़ स्टेटमेंट वाली जो इफ़ कंडीशन जो है वो ठीक हो जाती है, अगर आप लोगों की ट्रू हो जाती है तो आप लोगों का जो आउटर है कंट्रोलर है वो इनर इफ़ की तरफ मूव कर जाता है। आउटर कंडीशन के ट्रू होने के बाद इनर इफ़ कंडीशन की तरफ आने के बाद अगर आप लोगों का इनर इफ़ जो है उसके अंदर जो वाली स्टेटमेंट्स आप लोग जो वाली कंडीशन जिसकी आप लोगों की ठीक होगी उसी के स्टेटमेंट्स को वह एग्जीक्यूट करवाएगा। आउटर की कंडीशन ट्रू हुई, आप लोगों का कंट्रोलर अंदर इनर इफ़ की तरफ आ गया। इफ़ कंडीशन ठीक है, अगर आप लोगों की ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है देन आप लोगों की स्टेटमेंट से ये वाली एग्जीक्यूट होंगी, नहीं तो ये वाला पार्ट आप लोगों का स्किप होने के बाद एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू ठीक चेक होगी। अगर आप लोगों की वो कंडीशन ट्रू हो जाती है देन आप लोगों की ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अदरवाइज आप लोगों का ये वाला पार्ट भी स्किप होने के बाद एल्स वाली स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो उनको एग्जीक्यूट हमारा जो भी कंट्रोलर होता है वो एग्जीक्यूट करवा देगा। उसके बाद अगर आप लोगों की आउटर इफ़ कंडीशन ही यहीं पर फॉल्स हो जाती है तो ये इनर इफ़ की तरफ जाएगा ही नहीं हमारा कंट्रोलर डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर मूव कर जाएगा और एल्स पार्ट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको सारियों को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, याद रखिएगा आउटर इफ़ की कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप लोगों की आउटर इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी तो इनर इफ़ चलेगा। अगर आप लोगों की आउटर इफ़ की कंडीशन ही शुरू में फॉल्स हो जाती है देन आप लोगों का कंट्रोलर डायरेक्टली मूव कर जाएगा आउटर पार्ट के एल्स पार्ट की तरफ। ठीक है, और इस एल्स पार्ट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उन सारियों को वो एग्जीक्यूट करवाने के बाद वहीं से टर्मिनेट कर जाएगा।
उसके बाद ये फ़्लो चार्ट है जी, नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी फ़्लो चार्ट है। यहाँ पर आप लोग देखें कि जिस तरह से हम लोगों ने सिंटैक्स को डिस्क्राइब किया बिल्कुल वैसे ही इसकी फ़्लो चार्ट जो है वो वर्क कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि ये हमारी कंडीशन है, अगर हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है देन वो इनर इफ पार्ट की कंडीशन की तरफ चला जाता है। यहाँ पर आप लोग देखें कि अगर इनर पार्ट की कंडीशन ये वाली ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा, और अगर इनर पार्ट की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो हमारे जो कंट्रोलर है वो डायरेक्टली फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स की तरफ मूव कर जाएगा जो फॉल्स कंडीशन पर बेस कर रही होती हैं। लेकिन अगर हम लोगों की जो आउटर कंडीशन है वो शुरू से ही फॉल्स हो जाती है तो इनर इफ पार्ट की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वहीं से वो आउटर के एल्स पार्ट की तरफ मूव कर जाता है कंट्रोलर, और आउटर के एल्स पार्ट के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उन सारियों को एग्जीक्यूट करवा देता है, ठीक है। हमारा जो कंट्रोलर होता है वो आउटर पार्ट से इनर पार्ट की तरफ उस वक्त जाएगा जब आप लोगों के आउटर पार्ट की कंडीशन ट्रू होगी। अगर आप लोगों के आउटर पार्ट की कंडीशन शुरू से ही फॉल्स हो जाती है तो वो आउटर पार्ट के एल्स पार्ट की तरफ जाकर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा देता है। लेकिन अगर आप लोगों के आउटर पार्ट की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इनर पार्ट के अंदर जाने के बाद वो इनर के अंदर भी स्टेटमेंट कंडीशंस को चेक करता है, फिर उनकी बेस पर वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता है। और यहाँ पर आप लोगों का एग्जिट पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ द इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर क्या होता है थ्योरेटिकली देखा, उसका सिंटैक्स देखा, उसका फ्लो चार्ट देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर के बारे में प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड इफ के अंदर आउटर इफ और इनर इफ किस तरह से वर्क करता है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।